बच्चों, आज के इस संस्कृत की क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा प्रथम भाग संस्कृत की पुस्तक का षष्ठः पाठः समुद्र तटः का अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 25 पर अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है षष्ठः पाठः समुद्र तटः। इसमें पहला प्रश्न दिया है। यहाँ पे पहला शुरू में लिखा हुआ है कि सह साकम समम सार्धम, साथ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस साधन से कार्य किया जाए, शरीर के जिस अंग में विकार दोष हो तथा बिना के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा है कि नमः जो अव्यय होता है, देना, रुच, क्रोध करना के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग और नमः के देना और रुच, क्रोध करना, रुच मतलब रुचि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरो। तो दिए गए शब्दों के पदों के आधार पर खाली जगह भरना है। तो हम लोग खाली जगह में लिखने वाले शब्दों को देखेंगे। जैसे रामेण द्विवचन में बाल शब्द से बालेन बालाभ्याम बालय हुआ है, तो राम शब्द से रामेण रामाभ्याम रामय बनेगा। तो रामेण यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो उत्तर 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे। रामय पहले से लिखा है, तो रामाभ्याम पहले खाली जगह में रामाभ्याम रामय, ये खाली जगह में भरना है। ये दोनों पद जो है पहले लाइन के खाली जगह में। और अब है यहाँ पर लतया, लताभ्याम हो जाएगा लताभि, तो दूसरे में लताभ्याम, द्विवचन में लताभ्याम भरा जाएगा। और अब है तीसरी लाइन में बालुकाभ्याम है, तो एक वचन में बालुकया हो जाएगा। जैसे बालिका से बालिकया हो जाता है, तो बालू से बालुकया हो जाएगा। बालुकाभ्याम लिखा हुआ है और दूसरे खाली जगह में बालिकाभि, बालुकाभि, बालुकाभि ये बन जाएगा। और चौथा जो लाइन है खाली जगह का, मित्रेण पहले से लिखा हुआ है, मित्राभ्याम, मित्राभ्याम और मित्रय। और अब है फलैः लिखा हुआ है पहले से, तो फलेन, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है, फलेन फलाभ्याम फलैः लिखा हुआ है। नपुंसकलिंग शब्दों का प्रथमा और द्वितीय एक जैसा होता है और उसके बाद का रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे फलेन फलाभ्याम हो गया है। बालक शब्द से बालकेन बालकाभ्याम होता है, तो फल शब्द से फलेन फलाभ्याम हो गया है। और अब यहाँ पर हम लोग उत्तर 2 करेंगे। और उत्तर 2 में यहाँ लिखा है कि समुचित विभक्ति प्रयोगेण, सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। समुचित विभक्ति प्रयोगेण वाक्यानि पूर्यत, उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य पूरे करें। तो विभक्ति 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ पे संबोधन को विभक्ति नहीं माना जाता। तो यहाँ पे जो है हम लोग तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सीख रहे हैं। तो यहाँ प्रणवः सह क्रीडति, जहाँ पे सह का प्रयोग होता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे मित्रैः जो है वो तृतीया विभक्ति का रूप है। तो क में हम लोग खाली जगह में भरेंगे मित्रैः, बहुवचन है तो मित्रैः। बालकाः सह धावन्ति, यहाँ पे बहुवचन है तो बालकैः, मित्रैः बालकैः। और फिर है यहाँ पे ग, और ग में यहाँ पे दिया हुआ है सा, तो सा गृहं रचयति
बालुकाभिः, बालुकाभिः। और घ में आ जाएगा अहम लिखामि। तो किससे लिखते हैं? कलमेन, कलम से। यहाँ पे कलमेन सही विकल्प है। और अब है यहाँ पे अंग, अहम लिखामि। तो अहम कलमेन लिखामि। और अंग वाला है राजा गच्छति, राजा जाता है। किससे जाता है? रथेन, रथ से रथाय। तो यहाँ पे रथेन होगा क्योंकि तृतीया विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग किया गया है। और अब है यहाँ पे च हम लोग यहाँ लिख देंगे च नरः अंधः अस्ति। यहाँ पे हो जाएगा नेत्राभ्याम। और छ में है डेविडः लुंजः अस्ति, हस्ताभ्याम। लूला जिसको बोलते हैं। हस्ताभ्याम है ये, हाथों से लूला है। और ज है सैनिकाः तत्पराः सन्ति देश रक्षायै, देश की रक्षा करने में सैनिक तत्पर है, यानी लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का ये पूरा जो है किया गया है। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न 3। तो ये सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में भर लेंगे। और प्रश्न 3 हम लोग करने जा रहे हैं, उत्तर 3। इसमें हम लोग प्रश्न पहले समझेंगे कि समुचित विकल्पेन, उचित विकल्प से, समुचित विकल्पेन, उचित विकल्प से प्रश्न निर्माणं कृत्वा, प्रश्न निर्माण करके वाक्यानि पुनः लिखत, वाक्य फिर से लिखो। तो उचित विकल्प से प्रश्न निर्माण करके वाक्य पुनः लिखो। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना मतलब प्रश्न बनाना है। एषः समुद्र तटः अस्ति, यह समुद्र का किनारा है। तो इसके लिए हमें प्रश्नवाचक पद लेना है। तो यहाँ पे एषः कः अस्ति, यह क्या है। एतः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः अस्ति। तो यहाँ पे समुद्र तटः की जगह हम लोग लिखेंगे कः। और वाक्य लिखने के लिए बगल में जगह बनी है और वहाँ पे सभी वाक्य लिखेंगे। तो तीसरे के क में बन जाएगा एषः कः अस्ति, यह क्या है। तो कह की जगह उत्तर बन जाएगा एषः, समुद्र तटः। तो यहाँ पे कह विकल्प जो है बिल्कुल सही है। कह का मतलब होता है क्या, और कौन के लिए भी प्रयोग करते हैं। अशोकः मित्रैः सह धावति, कैः सह। तो इसमें हम लोग क में हम लोग जो है विकल्प दूसरा लिए हैं, तो विकल्प का नंबर भी डालना है। और ख में हम लोग चौथा विकल्प लिए हैं, तो चौथा विकल्प डालना है। और चौथा विकल्प है कैः, तो इसको भी और चौथा विकल्प हम लोग चुनेंगे और वाक्य बनेगा अशोकः मित्रैः सह कैः, प्रश्न हम लोग बना रहे हैं, कैः सह धावति। प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये विकल्प भरे हैं और ये विकल्प है चौथा। तो यहाँ विकल्प का नंबर डाल दिए हैं और उसका प्रयोग करके ये प्रश्न बनाया गया है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तीसरे प्रश्न का ग, क्रीडा क्षेत्रे बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। तो कन्दुकेन
की जगह यहाँ प्रयोग होगा केन। केन मतलब किससे। तो पहला विकल्प है और यहाँ पे बनेगा क्रीडा क्षेत्रे बालाः केन क्रीडन्ति। प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। ये विकल्प हम लिखते रहे कि क का विकल्प सेकंड है, ख का विकल्प 4 है, ग का 1 है और ये प्रश्न बना है। और अब है ग के बाद घ। घ में एषः बालः, एषः बालः की जगह पे हो जाएगा कह, कौन बालक, एषः बालः। तो कह पृष्ठे, यहाँ पे कह जो है वो चौथा ऑप्शन है। कह पृष्ठे कुब्जः अस्ति। कुब्जा कहते हैं कुबड़ को। कह पृष्ठे कुब्जः अस्ति। और अब है यहाँ पे अंग है मेघाः जलाय भवन्ति। तो इसमें पहला विकल्प आ जाएगा मेघाः कस्मै, मेघाः कस्मै भवन्ति। मेघ किसके लिए होते हैं, जल के लिए, पानी के लिए। और च है यहाँ पे, च का विकल्प हम लोग बालाभ्याम है तो काभ्याम हो जाएगा। तो काभ्याम यहाँ पे पहले नंबर पे है विकल्प पे। तो शिक्षिका काभ्याम क्रोधयति। शिक्षिका किस पर क्रोधित होती है, शिक्षिका काभ्याम क्रुध्यति, काभ्याम क्रुध्यति। शिक्षिका किस पर क्रोधित होती है। और 6 है वृक्षाः फलेभ्यः फलन्ति। पेड़ फलों के लिए फलते हैं। तो यहाँ पर केभ्यः जो है तीसरा विकल्प है सही। तो तीसरा विकल्प हम लोग यहाँ पे करेंगे वृक्षाः केभ्यः फलन्ति। प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और ज है यूयं क्रीडायै उद्यानं गच्छत। तुम सब खेलने के लिए। तो किमर्थम, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। यूयं किमर्थम, किस लिए, किमर्थम मतलब किस लिए, उद्यानम बगीचे में जाते हो, गच्छत। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया। यहाँ से प्रश्न बनाया गया है रेखांकित पद के आधार पर और प्रश्नवाचक शब्द है ये सब। कह कौन या क्या, कई है किसके, सह मतलब साथ, और केन यहाँ पे केन है, केन मतलब किससे, और कह मतलब कौन, कस्मई किसके लिए, काभ्याम किस पर, और केभ्यः किसके लिए फलते हैं, किमर्थम किस लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो ये सभी बच्चे अपने पुस्तिका में पूरा करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर एक पदेन उत्तरत करेंगे, एक पद में उत्तर दो। 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। तो यहाँ पे बालकाः काभिः बालका गृहं रचयन्ति। लड़के किससे बालू का घर बनाते हैं। तो 1 वर्ड में हो जाएगा बालू काभिः, एक पदेन में हो जाएगा बालू काभिः।
ये इसका उत्तर हो गया। और अब है जनाः, ख वाला प्रश्न है कि जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं? तो नौकाभिः, नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। और ग है यहाँ पर के स्वजीविकाम चालयन्ति। कौन अपनी जीविका चलाते हैं? तो समुद्र तट पर मत्स्यजीविनः, मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं। मत्स्यजीविनः। और घ है यहाँ पर कः समुद्र तटः दीर्घतमः। कौन सा समुद्र तट लंबा है? तो मेरिना तटः, मेरिना तटः। और अंग है वैदेशिक व्यापाराय कः समुद्र तटः प्रसिद्धः। विदेशी व्यापार के लिए कौन सा समुद्र तट प्रसिद्ध है? तो विशाखापत्तनम। एक पद में आंसर लिखेंगे विशाखापत्तनम। और च है यहाँ पर प्रश्न है कि भारतस्य पूर्व दिशायां कः सागरः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? तो यहाँ पर बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी जिसे कहा जाता है, बंगोप सागर। और अब है यहाँ पे छठा प्रश्न, त्रयाणाम सागराणाम संगमः कुत्र अस्ति। तीनों समुद्रों का संगम कहाँ पर होता है? तो तीनों समुद्रों का संगम कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर होता है, कन्याकुमारी तटे। और ज है यहाँ पे विदेशी पर्यटकेभ्यः कः तटः समधिकं रोचते। विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा तट अधिक रोचक है? तो गोवा तटः। और अब है यहाँ पर हम लोगों ने 4 प्रश्न किया है इस पाठ से। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे पाठ 7, और पाठ 7 में हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे और 4 प्रश्न तक हम लोग पाठ 6 में किए हैं। तो अब हम लोग पाठ 7 करते हैं। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। तो यहाँ पे हम लोग अभ्यास पुस्तिका का बकस्य प्रतिकारः करेंगे। और इस पाठ में अव्यय का प्रयोग बताया गया है, और अव्यय प्रयोगः लकारः लकार परिचयः च। अव्यय प्रयोग लकार और लकार का परिचय, अव्यय का प्रयोग और लकार का परिचय। तो यहाँ पर जो है पठ धातु, यहाँ पे लट लकार वर्तमान काल, ता है, ती है, रहा है, रही है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे पठति, पठता, पठन्ति, पढ़ रहा है या पढ़ता है, पढ़ रही है या पढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों के लिए इसी का प्रयोग होता है। और लिट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल, था, पढ़ा, पढ़ी। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों लकार का प्रयोग यहाँ पर वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का प्रयोग बताया गया है। तो भू धातु से अभवत, अभवताम, अभवन। क्री धातु से
अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन्, गम धातु से अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्, और अस धातु से आसीत आस्ताम आसन। तो अस धातु से आसीत आस्ताम और आसन बना है। तो यहाँ पर ये तीनों का ही प्रयोग यहाँ पे प्रश्नों में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम अर्थैः सह मेलनम कुरुत। निम्नलिखित अव्ययों का अर्थों के साथ मिलान करो। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। तो पहला पद यहाँ पे दिया है च, अव्यय और अर्थ, अव्यय और अर्थ। तो यहाँ पे च का अर्थ होता है और। तो यहाँ पे ये हेडिंग डला है। फिर है सह, साथ, मिलान करना है। एव ही, एव ही, सहैव, साथ ही। ये सब पाठ पढ़ाते समय बताया गया है। सहैव, साथ ही। एकदा, एक बार, एकदा, एक बार। एकदा का हो गया एक बार। और अब है श्वः, कल, आने वाला। अधुना, अब, इस समय, अब। इस समय। अधुना, अब, इस समय। अतः, इसलिए। यथा, जैसे। तथा, वैसे। अपि, अपि का अर्थ है भी। अपि का अर्थ है भी। और यदा मतलब जब, यदा। और कुछ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यादृशम, जैसा। तादृशम, वैसा। यादृशम जैसा, तादृशम वैसा। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ लिखा है कि निम्नलिखितानाम पदानाम लकारम चिनोत। निम्न पदों का लकार चुनो। तो यहाँ पे जो है लट लकार, लिट लकार और लंग लकार तीनों ही काल के लकारों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे भरेंगे। ये पढ़ाया हुआ है, ये सारे अव्यय का प्रयोग पाठ में हुआ है। और अब यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले निवसतः, निवसतः में जो है तीसरा विकल्प है और तीसरा विकल्प है लट। आसीत, आसीत का है लंग लकार। भविष्य का आसीत का मतलब होता है था।
अभवत, इसमें लंग लकार है, चौथा विकल्प है ये। अभक्ष्यत, खाया। अभक्ष्यत, ये लंग लकार है, थर्ड। करिष्यसि, रीट लकार है, करेगा। और ये है रीट लकार, सेकेंड वाला विकल्प, रीट लकार। व्यवहरिष्यामि, रीट लकार। व्यवहरिष्यामि। और अब है यहाँ पर तीसरा विकल्प है, निम्नलिखितानां पदानां विभक्तिं चिनोत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति चुनो। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 3 करेंगे। वने है तो वने में सप्तमी विभक्ति है, वने। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प है सही, सप्तमी। दूसरा है तयोह, उन दोनों में। तो इसमें है चौथा विकल्प, सप्तमी। मया, पहला विकल्प है इसमें, तृतीया। त्वम, प्रथमा, चौथा विकल्प सही है। पात्रे, बर्तन में जो है अधिकरण कारक होता है। चौथा विकल्प प्रथमा। यहाँ सप्तमी होगा, सप्तमी। पात्रे, यहाँ पे दूसरा विकल्प है सप्तमी। बर्तन में। भोजनाय, यहाँ पर भोजनाय। चतुर्थी। और आवाम, अहम आवाम वयम होता है। तो यहाँ पे है तीसरा विकल्प प्रथमा। अनेन, तृतीया। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे प्रश्न का उत्तर किया सही विकल्प चुनकर। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न 4। और प्रश्न 4 में दिया हुआ है पर्यायवाची मंजूषातः। यहाँ पर उत्तर 4 करेंगे। मंजूषातः पर्यायवाची प्रदानी चित्वा लिखत। मंजूषा से पर्यायवाची पद चुनकर लिखो। तो यहाँ पर पात्रे, इसका पर्यायवाची हो जाएगा भाजने। कलशे, घटे। आसीत, स्म। कीरः,
कीटः, शुकः, कीरः, शुकः। शिरोधनम, यहाँ पे हम लोग नीचे ही लिख देते हैं। शिरोधनम, पायसम, व्यवहारम, आचरणम, लोमशः, लोमशः, श्रृगालः, लोमशः, श्रृगालः। श्वानः, शुनः भी कहते हैं, कुक्कुरा। और अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न 5 करेंगे। विलोम पदानि मेलयत, विलोम पदों का मिलान करो। तो यहाँ पे उत्तर 5 में यहाँ पे क है ये और ये ख है। तो अत्र, तत्र, एकदा, सर्वदा, एक बार, हमेशा। प्रातः, सायं, प्रातः, सायं। ह्यः, श्वः, अधुना, पुरा। और अब इसके बाद हम लोग उत्तर 6 करेंगे। और उत्तर 6 में क्या करना है ये हम लोग देखेंगे। उत्तर 6 में यहाँ पे हम लोग करेंगे एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, तो श्रृगाल का मित्र कौन था? बकः। तो क में हो जाएगा बकः, तीसरा विकल्प बकः। और ख में श्रृगालः कीदृशः आसीत्, तो श्रृगाल कैसा था? कुटिलः। और ग है यहाँ पे श्रृगालः बकाय स्थाल्याम किम अयच्छत्, श्रृगाल ने बगुले के लिए क्या दिया खाने में? शिरोधनम, खीर दिया। और घ है बका श्रृगालाय कस्मिन् शिरोधनम अयच्छत्, बगुला खाने के लिए किस में दिया खीर? कलशे, कलश में दिया। और अंग है यहाँ पे कस्य फलम दुखदम भवति, किसका फल दुखदाई होता है? दुर्व्यवहारस्य, बुरे व्यवहार का, दुर्व्यवहारस्य। तो दुर्व्यवहारस्य, बुरे व्यवहार का फल बुरा होता है। तो इसमें हम लोगों ने प्रश्न 1 से 6 तक पूरा किया है और इतना ही करना है, अभ्यास पुस्तिका में भरना है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।